चलो बेटा अब शांत हो जाओ। आज का जो टॉपिक है वो है अपना, बताओ क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? नरेशन नहीं पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा रहा हूं मैं। एकदम सिंपल छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल, ठीक है ना। 10-12 के हिसाब से ही टॉपिक है अपना, ठीक। तो भाई आर्टिकल सभी ने पढ़े हैं पहले? यस सर। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। लेकिन जो आर्टिकल का जब यूज करा जाता है तो कहाँ यूज करते हैं इस आर्टिकल का, पता है? नाउन से पहले, है ना। नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सबको पता होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या होता है नाउन की डेफिनेशन? थिंग, ठीक है, लगा लो थिंग एक। अब देखो तो सीधा सीधा अगर एक बात कहूं, ये नाउन है ना, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है अपना? नेमिंग वर्ड, है ना। तो कहने का मतलब है जो भी चीज अपन को दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं उसका नाम होगा। कोई भी चीज दिखाई दे रही हो या जो चीज फील हो रही हो, जैसे हम टच कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें उनका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे ये बोर्ड है ना, क्या है ये? नाउन। क्या है ये? नाउन। मार्कर, इसका भी नाम है, ठीक है। अगर ये कहूं ये क्या है? शर्ट, तो इसका भी नाम है, ठीक है। अभी इसमें क्या है? हवा, है ना। एयर, वो भी एक नाउन है, जो लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन महसूस होती है, ठीक है ना, एयर। तो हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। तो नाउन क्या है? अपना एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना। तो भाई ये 2 प्रकार के होते हैं, पता है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और एक होता है अपना अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। होते क्या नहीं होते? थोड़ा इसको जान लेते, इसके बाद अपन आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस अगर लिखने की वो करूं, ये बताओ इसके आगे क्या आएगा वैसे? बताओ क्या आएगा? कोई आर्टिकल आएगा इसमें? क्यों नहीं आएगा? जब मैं यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा हूं तो क्यों नहीं आएगा? नहीं पता ना, चलो अभी जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो नाउन है, नेमिंग वर्ड है, 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं लिखने की कोशिश करूं, चेयर सिंगुलर है, चेयर्स ये क्या से अपने प्लूरल। अभी अपन इस पे नहीं जाएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही समझ लो कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, ठीक है। ऐसे पेन, पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। अगर मैन का करूं तो एमियन, मैन से मत कर देना, ठीक है ना, यही होता है। तो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल की बात करूं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो हम गिन नहीं सकते, है ना। जैसे कि जो वाटर हो गया, नहीं गिन सकते अपन, ठीक है। और कुछ भी कर दो, जैसे राइस, शुगर, है ना, टाइम हो गया अपना, और हेयर हो गए, ईयर हो गए, कुछ भी कर लो, है ना। वो सारी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो आर्टिकल का यूज हम इन नाउन से पहले करते हैं। तो आर्टिकल होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ठीक है, एक होता है अपना डेफिनेट और एक होता है अपना इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट में कौन सा आता है? द। इनडेफिनेट में कौन सा आता है? ए है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अर्थ क्या होता है हिंदी में? कोई या एक, है ना, कोई या एक, कोई है ना, जगह के हिसाब से अपने उसका अर्थ निकल आता है।
और इनका यूज कहाँ करेंगे हम? नाउन से पहले तो करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ? जैसे मैंने अभी ये बताया, सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे, नंबर से पहले, या प्लूरल नंबर से पहले, या अनकाउंटेबल नाउन से पहले। कहाँ पे करोगे इनका यूज? सिंगुलर नाउन से पहले ही करोगे, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है एक। एक तो भाई एक क्या है, सिंगुलर ही होगा फिर तो वो, है ना। तो ए और एन का यूज कहाँ होगा अपना? सिंगुलर नाउन से पहले, याद रखना, ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले, या सिंगुलर नंबर बोल दो, ठीक है, उसका यूज होगा ए और एन का। लेकिन ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं वैसे? ए का यूज कब करोगे और एन का यूज कब करोगे? कब करोगे बताओ? ए का यूज हम वहां करेंगे जब किसी भी शब्द को अपन पढ़ेंगे ना, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड निकलनी चाहिए उसकी। और एन का यूज हम कहाँ करेंगे? वोवेल्स में, है ना। उसकी साउंड कैसे निकलनी चाहिए? वोवेल। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं चेयर लिया, इसकी साउंड कहीं में निकल रही है? च में। तो कॉन्सोनेंट वोवेल सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते? जैसे कि अगर हिंदी की बात करी जाए तो का से लेकर के ज्ञा तक ये क्या होते हैं अपने? कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स कौन से होते हैं? आ से लेकर के अंग तक, ये कौन से होते हैं? वोवेल्स होते हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण व्यंजन में निकले या कॉन्सोनेंट में निकले, उसके आगे हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। चेयर हो गया, जैसे बॉय और ले लो, इसका उच्चारण किस में निकल रहा है? बा में। इसके आगे क्या यूज करोगे? ए। अगर मैं इसकी बात करूं, वॉवेल्स, जैसे कि एप्पल ले लिया, कोई एप्पल पढ़ता है, कोई एप्पल भी पढ़ देता है, ठीक है। इसके आगे क्या लगाओगे? एन। क्यों? क्योंकि इसका एक उच्चारण किसमें निकल रहा है? एम, स्वर में, है ना। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट के आगे क्या आएगा? एन। क्यों? इसका उच्चारण किसमें निकल रहा है? स्वर में, है ना। अगर यहीं पे अगर मैं ये ले लूं यूनिवर्सिटी, इसके आगे क्या लगाओगे? क्योंकि इसका उच्चारण किसमें निकल रहा है? या में, है ना। ये यही अगर मैं इधर ले लूं अम्ब्रेला, देखो दोनों स्टार्ट एक ही अक्षर से हो रही है ना, दोनों का सेम लेटर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। इसको पढ़ो, क्या है लिखा? ये यूनिवर्सिटी, यह आ रहा है। इसको पढ़ो अम्ब्रेला, आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो छोटे, भले ही बचपन में ये पढ़ा दिया गया हो कि जैसे स्वर दिखाई दे ए लगा दो, और व्यंजन दिखाई दे तो ए लगा दो, ठीक है। छोटे थे वो तो छोटे में कैसे भी सिखा दिया जाता है। जैसे कि अपन को छोटे में शुरुआत से यही सिखाया गया है कि सूरज कहाँ से होता है? ईस्ट से, है ना, पूरब से होता है। लेकिन अपन अगर रियल में देखा जाए तो क्या सूरज उगता है? नहीं होता, है ना। पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काट रही होती है ना। अपन को ये पता है। जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे अपन को अपने कंसेप्ट और चेंज होते जाते हैं। अब वो छोटे में ये क्यों नहीं सिखाया जाता पहले ही? क्योंकि समझ उतनी ही होती है। बच्चा कितना समझ पाएगा? छोटा बच्चा है, कितना समझ पाएगा? उससे डायरेक्ट ये कह दो ना सूरज इधर से उगता है, उसका पूरा कंसेप्ट समझाने की क्या जरूरत है? बेचारा जितना समझ सके उतना ही ठीक, ठीक है ना। जैसे कि और भी ले लो एग्जाम्पल, काफी है कॉल ले। जैसे एक शब्द हो गया अपना आव, क्या पढ़ते हो इसको? इसको क्या पढ़ते हो? हॉर्स से लिखा है, हाउ से नहीं लिखा, ठीक है। तो ये भी एच से स्टार्ट है, ये भी एच से स्टार्ट है ना। लेकिन इसे पढ़े अपन आवर, या आर भी पढ़ देते हैं, आर, है ना, आर, ठीक है। इसके आगे क्या लगाओगे? एन। लेकिन इसका उच्चारण किसमें निकल रहा है अपना? हा में, हॉर्स। इसके आगे क्या लगाओगे? सॉरी, ए, ठीक है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है जितने भी अपने सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नंबर है, उनके आगे हम ए और एन का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। बस देखेंगे क्या कि उसका प्रोनाउंसिएशन किस चीज में निकल रहा है। अगर प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण व्यंजन में निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, तो हम क्या लगाओगे? ए, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर किसी शब्द का उच्चारण वोवल साउंड में निकले तो हम क्या लगाएंगे? इसमें एन लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? नींद आ रही है बेटा? नींद तो आएगी। पता नहीं, वैसे देखा जाए ना आजकल के बच्चे इतने होपलेस रहते हैं कि इनके अंदर एनर्जी बची नहीं। रियल में बता रहा हूं मैं, देखो पढ़े तो हम भी थे साथ में,
हम भी पढ़े थे, आपकी एज में ही थे, स्कूल भी जाते थे, कोचिंग भी जाते थे, लेकिन इतना ये जो थकान जो हो रही है ना तुम लोगों को, वो नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। लड़कियों में भी नहीं होती थी, लड़कों में भी नहीं होती थी। नहीं, आजकल पता नहीं ज्यादा, हाँ पुराने आदमी है गए हम। हैं? हमने ना खाया घी, ओरिजिनल वालों, नकली वालों, डेयरी वालों घी खाया है हमने तो। देखो इधर बात हो रही थी, है ना, तो अपन ने समझा है कि आर्टिकल का यूज हम किसके आगे करते हैं, नाउन के आगे। लेकिन ऑनेस्ट तो भाई नाउन है नहीं, ऑनेस्ट तो किसी चीज की विशेषता बता रहे थे, एडजेक्टिव हो गया सीधा सीधा, तो है ना, कोई ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए। मैं तो एडजेक्टिव को सीधा सीधा एक शब्द देता हूँ, चुगलखोर, है ना, वो तो चुगलखोर है, या तो किसी की अच्छाई करेगा या बुराई करेगा, कुछ ना कुछ बताता ही रहेगा, ठीक है ना, है एडजेक्टिव यही काम करता है वैसे देखा जाए तो, है ना। अब यहाँ पे देखो नाउन तब होगा जैसे मैंने यहाँ पे बॉय लगा दूं ना, आई एम ऑनेस्ट बॉय, अब यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नाउन अपने पास दिया हुआ है ना, इसके लिए आता है, लेकिन इसको पढ़ के लगाएंगे, ठीक है ना। अपन कहेंगे जैसे कि ये बॉय है, इसके लिए आएगा, तो बॉय तो ब निकल रहा है, फिर तो इसके अकॉर्डिंग तो ए आना चाहिए, है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपन लगाते इसके लिए है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट एन लग रहा है तो इधर क्या लगा दोगे, एन। तो बिना नाउन के हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो पहला यूज कर लिया अपन ने ए और एन का, अब आ गए दा पर। भाई साहब यही खतरनाक है, सिंपल भी है, ठीक है, समझोगे तो सिंपल है, नहीं तो ये दा क्या है, इसके लिए भी आता है, इसके लिए भी आता है और इसके लिए भी आता है, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए भी आता है, प्लूरल नाउन के लिए भी आता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, सबके लिए आता है। और देखो दागा किस कैटेगरी में आ रही है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज निश्चित है, सीधी सी बात है, और जो चीज निश्चित है या जिस चीज को हम पहले से जानते हैं उसके लिए हम दा का यूज हम करते हैं। तो देखो दा के यूज तो बहुत सारे हैं, है ना, करीबन 33-34 रूल्स पढ़ते रहो, काफी रूल्स हैं उसके, तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। अपन को इतने नहीं पढ़ने अभी, ठीक है ना, कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। लेकिन इतना समझ लो इस दा का यूज, नाम डेफिनेट है, इसका डेफिनेट कैटेगरी में आता है, किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए या निश्चित करने के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी चीज को पहले से जानते हैं उसके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं आई सो मैन, ठीक है, कॉमा लगा दूं, फिर मैन इज ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों जगह आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, तो यूज करो आई सो, पहले अ मैन, फिर द मैन इज ब्लैक। तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर भी मैन था, यहाँ पर भी मैन था, लेकिन दोनों के लिए आर्टिकल का यूज हमने अलग अलग किया। क्यों करा, जब पहली बार जिक्र करा तो हम पहली बार पता नहीं था कौन था, ठीक है, इसलिए इसमें ए का यूज हो गया, ठीक है। जब उसकी बात दूसरे सेंटेंस के अंदर करेंगे, उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए उसको डेफिनेट करने के लिए या उसे पहले से हम जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर लोगे, दा का यूज कर लोगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, जिनका नाम अपन तुम आम लोग चेंज नहीं कर सकते उनके आगे भी क्या आएगा, दा का आएगा। एक लाइन याद रख लो, जिनका नाम अपन चेंज नहीं कर सकते उनके नामों के आगे क्या आएगा, द। किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो उसका नाम चेंज कर सकते तुम लोग, नहीं कर सकते, तो क्या आएगा सब उस सब के आगे, द। अखबारों के नाम हो गए, चेंज कर सकते हो तुम लोग, नहीं है, फेमस भी होते हैं, जितनी चीजें फेमस है उनके आगे भी अपन किसका यूज करते हैं, दा का, ठीक है ना। नदियों के नाम हो गए, तुम चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना, क्या आएगा, द। समुद्रों के नाम हो गए, महासागरों के नाम हो गए, सबके आगे द। मतलब ऐसी चीजें जिनका नाम अपन चेंज नहीं कर सकते, जो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनके आगे हम क्या लगाएंगे, द। कुछ रूल्स पढ़ेंगे वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए